आज हम जानेंगे राजा बासियां भील का गौरवशाली इतिहास। राजा बासियां भील राजस्थान के प्रतापी शासक थे, जिन्हें बांसवाड़ा शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी भाग में स्थित एक शहर है जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं को लगा हुआ है। साथ ही बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली माही नदी, जिसमें बहुत सारे द्वीप है। राजा बासियां भील को वाहिया भील के नाम से भी जाना जाता है। राजा बासियां भील राजा अमरा चरपोटा के पुत्र थे। राजा अमरा चरपोटा भील राजा बिया चरपोटा भील के पुत्र थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़, मल्हारगढ़, धारगढ़ राजधानियों पर राज किया। इनके बाद राज्य के शासक इनके बेटे राजा अमरा बने और उन्हीं के नाम से नगर का नाम अमरथून किया गया। राजा बासियां भील अपने वंश की कुलदेवी मां अम्बे और शिव पार्वती की बिटिया चित्तौड़गढ़ से अमरथून सन 1445 ईस्वी में लेकर आए थे, जो आज भी वहां पर स्थापित है। राजा बासियां भील के एक भाई और 3 बहन थी। बासियां भील को राजा अमरा चरपोटा के बाद राज्य का शासक बनाया गया। राजा बासियां भील अपने भाई बहनों के साथ अमरचंद नगर से निकलकर एक घने जंगलों में एक नया नगर बसाया, जिसका नाम उन्होंने बांसवाड़ा रखा। बांसवाड़ा नगर की स्थापना उन्होंने 14 जनवरी 1515 ईस्वी को किया और इस नगर की स्थापना करके राजा बासियां भील ने यहाँ पर नई बस्तियों की स्थापना की। जिस दिन इस नगर की स्थापना हुई तो उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए उन्होंने खुशी से तिल पपड़ी का प्रसाद पूरे नगर में बंटवाया, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी मकर संक्रांति के दिन बांसवाड़ा जिले में लोग तिल पपड़ी का प्रसाद बांटते हैं। राजा बासियां भील की प्रजा उनसे बहुत खुश थी। उन्होंने बांसवाड़ा की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर महल को बनवाया और इस ऊंची पहाड़ी से पूरे के पूरे बांसवाड़ा नगर को देखा जा सकता था। उन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ी पर अपना किला इसलिए बनवाया था ताकि जब कोई हमलावर उन पर हमला करने के इरादे से आए तो उसे दूर से ही देखा जा सके। सन 1530 से पहले राजा बासियां भील का अच्छा दबदबा था। राजा बासियां भील ने अपने राज्य में वो हर विकास का कार्य करवाए जो कि जरूरी थे। राजा बासियां भील बहुत ही ताकतवर, बहादुर, निडर तथा साहसी थे और उनके जितने भी दुश्मन थे वो उनसे कभी भी आमने सामने की लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने से राजा बासियां भील को नहीं हराया जा सकता। इसलिए दुश्मनों के द्वारा छल कपट के रणनीतियां बनाई जाती थी। बासियां भील का राज्य बहुत ही खुशहाल था, इसीलिए उनके दुश्मनों की इच्छा उनके राज्य को पाने की और भी ज्यादा बढ़ती रही और धीरे धीरे उनके दुश्मन और भी ज्यादा बढ़ गए। इसी के चलते रावल जगमाल सिंह ने राजा बासियां भील की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। बात सन 1530 के आसपास की है। उस समय राजा बासियां भील के महल में शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस शादी के कार्यक्रम में सभी काफी व्यस्त थे। इसी शादी के कार्यक्रम में रावल जगमाल सिंह भी एक मेहमान बनकर आया। रावल जगमाल सिंह के साथ उसके कुछ आदमी भी थे और उन्होंने मिलकर धोखे से राजा बासियां भील की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, रावल जगमाल सिंह के द्वारा राजा बासियां भील के सभी परिवार वालों की भी उसी समय हत्या कर दी। जब हत्या के दौरान राजा बासियां भील का सर धड़ से अलग किया गया तो उनका सिर जहां पर गिराया गया था उस जगह पर आगे चलकर बिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। राजा बासियां भील के सम्मान में ही बांसवाड़ा स्थापना दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है और राजा बासियां भील की मूर्तियां भी बांसवाड़ा में अलग अलग जगह पर स्थापित की गई है। राजा बासियां भील के एक भाई थे जिनका नाम बदिया भील था। राजा बासियां भील के संवई और हंगवई नाम की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी संवई के नाम से राजा ने संवईपुरा नगर की स्थापना की और दूसरी पत्नी हंगवाई के नाम से अमरथून में हंगनगर पहाड़ का नामकरण किया गया। राजा बासियां भील अपनी 3 अलग अलग बहनों के नाम से भी कुछ न कुछ बनवाया। उन्होंने अपनी पहली बहन बाई के नाम से बाई तालाब का निर्माण किया गया, दूसरी बहन डाई के नाम से डायलाब का निर्माण किया गया और तीसरी बहन करवाया गया। राजा बासियां भील ने सवाईपुरा में और हंगनगर पहाड़ पर किलों का निर्माण करवाया। आज भी इन निर्माणों के अवशेष वहां पर देखे जा सकते हैं। आज तक सब इसी नाम से जाने जाते हैं। राजा बासियां भील के वंशज आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, रतलाम और गुजरात के कई क्षेत्रों में निवास करते हैं। जय आदिवासी,
जय जोहार, जय भीलवंश।